को निखारने का काम करती हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भारत दुनिया का प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन बने और हमारा उदयपुर भारत के प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर के सामने आए। इसलिए यहाँ के पर्यटक, यहाँ की झीलें एक ऐतिहासिक स्थल बनाने का काम करती हैं। हमारी सरकार ने कोशिश की है कि इस खूबसूरत शहर के बासिंदों को और यहाँ आने वाले सैलानियों को पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहे, ये हमारी सरकार ने इसके लिए काम किया है। आबादी के बढ़ने के साथ साथ 2031 तक उदयपुर को हर साल 2397 मिलियन घन फीट पेयजल की जरूरत होने का अनुमान है, जबकि अभी सालाना 1738 मिलियन घन फीट पेयजल की उपलब्धता है। हम इसे बढ़ा करके जहां की जितनी आवश्यकता है उतना पानी निश्चित रूप से हम करने वाले हैं। पेयजल की इस मांग से साल 2036 तक 2613 मिलियन घन फीट होने का अनुमान है। महाराणा प्रताप की इस नगरी में पेयजल आपूर्ति की इस मांग को पूरा करने के लिए हम देवास की तृतीय और चतुर्थ परियोजना की आज शुरुआत कर रहे हैं। देवास तृतीय परियोजना के तहत गोगुंदा तहसील के नथिया थाल गांव के निकट 703 MCFT क्षमता के देवास तृतीय बांध का निर्माण कराया जाएगा। इससे 11.04 लंबी सुरंग का निर्माण कर देवास द्वितीय अकोदड़ा बांध में जल अपरिवर्तन किया जाएगा। अकोदड़ा बांध और सुरंग से उदयपुर की पिछौला झील से जल अपरिवर्तन होगा। देवास चतुर्थ परियोजना में गोगुंदा तहसील के अम्बावा गांव के निकट 390 मिलियन घन फीट क्षमता के देवास चतुर्थ का निर्माण किया जाएगा। इसमें 4.3 किलोमीटर सुरंग का निर्माण कर देवास तृतीय बांध से जोड़ दिया जाएगा, जिससे जल देवास चतुर्थ बांध से देवास तृतीय बांध से में अपरिवर्तित किया जा सकेगा। जरूरत के मुताबिक देवास द्वितीय अकोदड़ा बांध एवं सुरंग के माध्यम से पिछौला झील में जल अपरिवर्तन किया जाएगा। एक से एक लिंक बना करके पहली दूसरी में जाएगी, तीसरी से दूसरी में जाएगा, चौथी से तीसरी में जाएगा और एक इस तरह का टनल बनेगा कि उदयपुर में किसी भी तरह से पानी की कमी नहीं आएगी। परियोजना की अनुमानित लागत करीब 1690 करोड़ है और 44 माह की समय अवधि में इसे पूरा करने का लक्ष्य है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जिस योजना का हमने शिलान्यास किया है उसका उद्घाटन भी हम ही करने वाले हैं। इसलिए इस योजना में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। इसमें 1000 मिलियन घन फीट जल अपरिवर्तन उदयपुर शहर की झीलों में किया जा सकेगा। इससे ऐतिहासिक झीलें पूरे साल भरी रहेंगी और उदयपुर के पर्यटन और पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। पेयजल और सिंचाई जैसी बेहद जरूरी सुविधाओं पर भ्रमित करने और कोरी राजनीति बयानबाजी करने वालों को आपने सबक सिखा दिया है, क्योंकि वो कहते थे, वो वायदा करते थे, सपने दिखाते थे, लेकिन किसी काम को हकीकत में कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं किया। मित्रों, हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने जो आपसे वायदा किया है और जो वायदा हमने आपके हमारे संकल्प पत्र में हमने लिया है, हम आपसे कहना चाहते हैं, हम समयबद्ध तरीके से एक एक वायदे को आपके बीच में पूरा करेंगे। हमारी सरकार बनते ही हम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, आवास जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके इस देश के जरूरतमंद लोगों की बरसों पुरानी आकांक्षाओं को हम पूरा करेंगे। सरकार ने इन सुविधाओं को प्रदेश के सभी लोगों तक पहुंचाने का समयबद्ध कार्यक्रम तय किया है और प्रतिबद्धता के साथ काम करने से ये योजनाएं समय पर पूरी होंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपने ढुलमुल रवैये और गलत फैसलों से प्रदेश को नुकसान पहुंचाने के
अतिरिक्त किया ही क्या है। इन लोगों ने अंग्रेजों की बांटो राज करो की नीति को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। इन्होंने जाति आधार पर बांटने का काम किया है। इन्होंने पानी के आधार पर बांटने का काम किया, दिशाओं के आधार पर बांटने का काम किया, भाषाओं के आधार पर बांटने का काम किया। आज भी ये वही काम कर रहे हैं। देश प्रदेश को इतना नुकसान पहुंचाने के बाद भी इन लोगों का अभिमान कम नहीं होता। आए दिन अशोभनीय बातें करते हैं। एक समय था, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस बात को कहते हैं, जिस बात की गारंटी देते हैं, गारंटी पर भी गारंटी इस बात की देते हैं कि पूरा होने की गारंटी, कि समय पर हमारा काम पूरा हो, इसकी भी गारंटी देते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जादूगर जी जादू तो करते हैं, लेकिन जादू ऐसा करते हैं। अभी आपने देखा होगा हमारी सरकार ने ट्रांसफर किए थे, उनको उनमें भी इतराज हो रहा है। इतराज उनको क्यों हो रहा है? उनकी नबज क्या है? उनकी नबज यह है कि उनकी सरकार में इस तरह के काम खर्ची से होते थे, खर्ची से उन काम करते थे, और जब वो खर्ची से काम करते थे तो उनको वो दिन याद आते हैं कि हम खर्ची से काम करते थे और खर्ची से किस तरह से ट्रांसफरों में एक उद्योग चलता था। आज हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारी सरकार जो हमने आपसे एक एक वायदा किया है, उस वायदे के मुताबिक आज हमारी सरकार चल रही है। मैं कहना चाहता हूं मित्रों, आपने देखा होगा हमने जहां जहां आवश्यकता थी, हमने हर विधायक को आते ही सबसे पहले कहा था कि आपके विधायक क्षेत्र में कहीं भी आपकी विधानसभा में इस तरह की अगर रोड हो